संत भगवान का प्रश्न। माता जी कह रहे हैं कि सन्यास लिए 27 वर्ष हो गए महाराज जी। प्रभु ध्यान में कृष्ण लीलाओं में स्वयं को श्री कृष्ण के साथ देखना, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होना क्या सत्य है या भाव? ये हृदय ही जानता है, पर आपके श्री मुख से जानना है। लोग कहते हैं इन्हें दोहरा पड़ता है। अच्छा है लोग जो सबने, यदि अपनी चित्तवृत्ति भगवदाकार है तो हमें लोगों से मोहर लगवानी है क्या? हम लोगों के लिए बाबा जी बने हैं क्या? हम तो अपने भाव के लिए, हम अपने श्री कृष्ण प्यारे में मस्त हैं। दुनिया से क्या मतलब है हमें? महाराज जी, दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन आपके श्रीमुख से जान नहीं कर चुका नहीं सत्य। तो भगवान के प्रति की हुई कल्पना भी तो सत्य होती है। संसार के प्रति किया हुआ सत्य भाव भी असत्य होता है क्योंकि असत है, और भगवान के प्रति किया हुआ असत्य भाव भी सत्य हो जाता है क्योंकि वो सत्य है। तो भगवान का अगर हमारे अंदर भाव आ रहा है तो सच्चा भाव है। कल्पना भी तो भगवान की भावना में बदल जाती है और भावना ही भगवान को प्रिय है। तो भगवान के देश में कल्पना का ऐसा भाव नहीं रखते कि ये तो केवल कल्पना मात्र है। अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि अपने प्यारे के साथ हमें अपने प्यारे को पवा रहे हैं, अपने प्यारे से हंस रहे हैं, तो यही तो जीवन है। लोग हमको चाहे पागल कहें चाहे बीमार कहें, हमको उससे क्या लेना देना है? हमको अपनी मस्ती में रहना है। तो जो भगवान के प्रति चिंतन है वो हमारा होना चाहिए। उसे कल्पना कहो, भावना कहो, जो भी कहो, भगवान कल्पना में भी आवे तो हमारा वो सत्य है क्योंकि त्रिकाल सत्य भगवान है। हमको अपने अहंकार का पोषण नहीं करवाना। मैं अधम जीव हूँ, भगवान की शरण में हूँ। जितना बनता है भगवान अपना भजन चिंतन कराते हैं, बस। अब आप क्या चिंतन करते हैं ये लोगों को कैसे पता चला? जब आप प्रवचन करेंगे कि मुझे लीला में प्रवेश है, मैं श्री कृष्ण के साथ कभी नहीं था, मैं सिर्फ आपसे बताया। हाँ तो ठीक है, क्योंकि ये आंतरिक विषय हम दूसरे से क्यों कहें? पहली बार किसी से पूछा, सिर्फ आप। हाँ तो फिर लोगों से क्या मतलब है? हम भगवान के मार्ग के प्रतीक हैं। हम लोगों से प्रमाण लेने के लिए बैठे हैं कि भगवान से चिंतन करने के लिए? लोग हमको कुछ भी कहें, हमें क्या मतलब? हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे, अपने प्रभु में चिंतन में रहेंगे प्रभु के। इसके बाद तो कौन देखने वाला? खूब नाम जप करो, भगवान का जो चिंतन हो रहा है वो सत्य है। भगवान त्रिकाल सत्य है। अगर हम कल्पना भी करते हैं तो सत्य हो जाती है क्योंकि भगवान है ना जी। सरोज जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रभु का मूल स्वभाव, मूल गुण या मूल स्वरूप क्या है? क्योंकि जब भी वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वील लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। जितने भी जल है इसे स्याही बना ली जाए, और जितने भी वृक्ष हैं इनको कलम बना ली जाए, और भूमि को कागज बना लिया जाए, और स्वयं सरस्वती जी निरंतर लिखें तो भी हमारे भगवान के गुण स्वभाव महिमा का पार नहीं पा सकती। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा स्वयं शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम है आती। उनके स्वभाव, उनके गुण, उनकी महिमा का पार नहीं। और वही जान सकता है जिसे वो जना दे, और जो जान गया वो वही हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की परम पावन महिमा गुणगान जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने और महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने किया है, उनके लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। पूर्ण रूप से तो वेद नेति नेति कहते हैं, तो कौन उनकी महिमा का पार पा सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं कि भगवान की महिमा का पार पा सके। एक बार उतंक ऋषि, उनका बड़ा सुंदर आश्रम था, भगवान महाभारत करवा करके वापस लौट रहे थे, तो उनके आश्रम में गए तो उन्होंने जे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कहा, तुम्हारे होते हुए कौरवों का नाश हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तपस्वी थे, उनका मैं शाप देता हूं। तो भगवान ने स्वरूप प्रकाशित किया, बोले देख तेरा शाप कहाँ लगेगा।
हो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो भगवान के स्वरूप का अगर अनुभव हो जाए किसी को तो उतना ही अनुभव होता है जितनी बुद्धि है। वो अपार अनंत सामर्थ्यशाली है। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, सखा थे, समझते थे श्री कृष्ण को जानते हैं, लेकिन जब विराट रूप दिखाया तो क्या जान पाए। कह रहे थे मैं कांप रहा हूं आपको देख करके। हे केशव तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरप भूयोश्च नमो। बस हम आपको नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल आपकी वंदना कर रहे हैं। मैं प्रभु आपका अंत नहीं जान रहा हूँ। अब आ गए अर्जुन जी के साथ हंसते खेलते थे तो समझते थे मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, श्री कृष्ण को जानता हूं, लेकिन नहीं। कहते हे केशव मैं कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको। आप कौन है? तो कहा बढ़ा हुआ काल। कौन महिमा पार पा सकता है? ना कोई उनके गुणों की महिमा का पार पा सकता है, ना उनकी महिमा का पार पा सकता है। जो जाना अपनी बुद्धि के विषय के अनुसार जाना। जैसे हमारी अंजुली जितनी बड़ी है उतना हम जल रख पाए, लेकिन जल को तौल थोड़ी पाए कि इतना जल है। समुद्र में तो अथाह जल है। तो भगवान गुण समुद्र है, भगवान का स्वभाव कृपा समुद्र है। हमारी बुद्धि रूपी सीपी में जितना आया बकाय हम समझ थोड़ी पाए। इसलिए वेद नेति नेति कहते हैं, श्रुतियाँ नेति नेति कहते हैं, ऋषि मुनि नेति नेति कहते हैं, नाइति नाइति इतना ही नहीं और है। तो आज तक कोई पार नहीं पा पाया। उनका नाम भगवान, उनका नाम परमात्मा है। वो परमेश्वर है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। मदन मोहन जी उत्तराखंड। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त? पहले सदगुरु भगवान के चरणों का आश्रय ले, प्रणपातेन च प्रश्नया, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार जैसा वो साधन बताते हैं वैसा साधन करे। तो साधन करते करते जब पाप नष्ट होगा, राग नष्ट होगा, तो संसार अच्छा नहीं लगने लगेगा। तो संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, जब ये दो हो जाएंगे तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। संसार से वैराग्य बिना हुए, भगवान के चरणों में अनुराग हुए बिना भगवान के तत्व का बोध नहीं होता। तत्व बोध होना ही ज्ञान है। यही तत्व सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब जगह एक परमात्मा विराजमान, उसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसा बोध होना तत्व बोध कहा जाता है। तो सदगुरु की शरण और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय, जैसे उपनिषद है, योग वासिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, इनका स्वाध्याय किसी महात्मा के सानिध्य में, तब हमारी बुद्धि प्रखर होकर तत्वबोध को प्राप्त होती है।